तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानं सहगना ललिता श्रीविशाखानि विशाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो संध्याकालीन भागवत सत्र में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि भागवत गीता पे प्रवचन करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ की आवश्यकता होती है वो कृपा, क्योंकि जब तक आप कृपा का संचार नहीं करेंगे इस अम्लम पुराण के बारे में, इस अम्लम तत्व के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो कृपया करके अपनी कृपा का संचार कीजिए ताकि श्रील प्रभुपाद जी और गुरु गौरांग की वाणी को दोहरा सकें। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है और आज का श्लोक जो अगर हम समझ जाएं तो समझो कि हमने जीवन की काफ़ी हद तक जो समस्याएं हैं उसको हमने समाधान कर लिया। तो आज के श्लोक में भगवान जो है क्रोध के बारे में बता रहे हैं। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता है? कहा जाता है, आचार्य कहते हैं कि अगर हम क्रोध पे काबू पा लें तो 6 महीने की राशन पानी जो है बच जाती है। 6 महीने का राशन पानी बच जाता है। क्योंकि मेरे एक दोस्त जो है वकील हैं, वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे दादा से लड़ाई शुरू हुई थी और पोते तक लड़ाई जो है अभी चल रही है। आप भारत की अदालत में चले जाइए तो 90% जो केस हैं वो फौजदारी के हैं। ये इसी क्रोध के कारण है, छोटी छोटी क्रोधों के कारण। अगर ये क्रोध हम सह लेते तो हमारा काम जो है बन जाता, लेकिन हम क्रोध करते ही रहते हैं। और भक्ति में भी भगवान बता रहे हैं कि ये क्रोध जो है हमारे को बहुत नुकसान करता है। नर्क के 3 द्वार हैं, कोई बता सकता है कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। नरकस्य 3 द्वार। तो ये 3 द्वारों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भगवान भागवत गीता, जिसको सार कहा जाता है, इसमें आज भगवान जो है 8 सूत्री कार्यक्रम दे रहे हैं। श्लोक संख्या 62 में बता रहे हैं कि काम क्रोध जो है किस कारण से होता है। क्योंकि किसी शत्रु को जान लेंगे तभी तो उस पर काबू पाया जा सकता है। पहले स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि भाई शत्रु पे क्या क्या कमजोरियां हैं, शत्रु प्रकट कैसे होता है और उसके परिणाम क्या है। तो जानते हैं कि जहाँ पे महिमा का वर्णन होता है वहीं समर्पण होता है। तो भगवान जो है पहले क्रोध को से हमारा इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि भैया क्रोध आता कैसे है। और फिर श्लोक संख्या 63 में बता रहे हैं कि अगर इस पर काबू नहीं पाया तो तुम्हारे अंदर 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आइए बहुत सुंदर श्लोक को दोहराते हैं और फिर श्रील प्रभुपाद जी के परपट को पढ़ेंगे।
तो श्लोक संख्या बहुत ही सुंदर है, श्लोक संख्या 62। मेरे पीछे दोहराइए। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगातेषु उपजायते संगासज्जायते कामा कामा क्रोधा अभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगातेषु उपजायते संगासज्जायते कामा कामा क्रोधा अभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगातेषु उपजायते संगासंगजायते कामा सज्जायते कामा कामा क्रोधा अभिजायते। दोहराइए अगर कोई दोहराना चाहे तो। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगातेषु संगासज्जायते कामा कामा क्रोधा उपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगातेषु उपजायते संगासज्जायते कामा कामा क्रोधा विजायते। माता जी का दोहराना चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगातेषु उपजायते संगासज्जायते कामा कामा क्रोधा विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगातेषु उपजायते संगासज्जायते कामा कामा क्रोधा अभिजायते। तो इसके बहुत ही सुंदर शब्दार्थ को दोहराते हैं। ध्यायता चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों का पुंसाम मनुष्य की संगा आसक्ति तेषु उन इंद्रियों विषयों में उपजायते विकसित होती है संगात आसक्ति से संजायते विकसित होती है कामा इच्छा कामात काम से क्रोध क्रोध अभिजायते प्रकट होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो इसमें चार जो है क्रोध कैसे प्रकट होता है उसके चार लक्षण जो है बता रहे हैं और आगे के श्लोक में भगवान जो है इसके परिणाम बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो शब्द आ रहा है ध्यायतो विषयान् पुंसाम्, विषयों का ध्यान करते हुए। तो हमारी इंद्रियां 5 विषयों का ध्यान करती हैं। कौन कौन से? रूप, रंग, रस, शब्द और ध्यान, गंध और स्पर्श। तो इन 5 का ध्यान जब होता है, आँखें का विषय क्या है?
रूप। तो जब हम आंखों से किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो क्या इच्छा होती है? उसको भोगने की इच्छा होती है। ध्यायताम विषयान पुंसाम, तो लगता है कि ये वस्तु तो मेरे पास होनी चाहिए थी, हाँ या ना। और जब वो नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध होता है। और जब वो मिल जाता है तो क्या होता है? काम होता है, लोभ होता है उसके लिए कि ये वस्तु मेरे पास सदा सर्वदा रहे। तो ध्यायताम विषयान पुंसाम, कानों का विषय क्या है? शब्द है। तो शब्द से कुछ सुंदर विषय सुनते हैं तो क्या होता है? कान कहता है कि ये दिल मांगे मोर, ये शब्द और सुने और सुने और सुने। और जब नहीं मिलता है तो क्रोध होता है, और वो मिल जाता है तो क्या होता है? उससे लोभ होता है। और भगवान पहले ही कह रहे हैं कि 3 चीज़ें जो हैं नरक का द्वार है। क्या क्या? लोभ। तो ये 5 चीज़ें हैं। और थोड़ा सा आप लोग सब जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि पतंगा जो है किस लिए मारा जाता है? पतंगा रूप के कारण मारा जाता है। आपने दिवाली में देखा होगा, जब घर में बल्ब वगैरह जलते हैं तो आसपास पतंगे जो है मंडराते रहते हैं। तो पतंगा जो है वो रूप के कारण आकर्षित होता है, दीप से आकर्षित होता है, और उसके आसपास में उसको देखने के चक्कर में क्या होता है? वो मर जाता है, हाँ या ना। मछली क्यों मारा जाता है? अपनी जिह्वा के कारण, रस के कारण। मछुआरा जो है वो कांटे डालता है और मछली उसको खाने के चक्कर में अपना जीवन जैसे आराम कर देता है। और हिरन क्या करता है? जब शिकारी हिरन को पकड़ने जाता है तो वो सुंदर सा संगीत बजाता है, बांसुरी की धुन बजाता है, और हिरन उससे आकर्षित होकर उसको सुनने के लिए आ जाता है। और फिर क्या करता है शिकारी? उसको जाल में पकड़ लेता है या उसको तीर मार देता है और उसका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। भौरा गंध के कारण मारा जाता है। कहता है कि भौरे की जो है कमल से बहुत आसक्ति होती है, तो कमल के पराग कण को वो पीने के लिए चला जाता है, और संध्या में कमल जैसे ही सूर्य अस्त होता है वो बंद हो जाता है। चाहे तो वो भौरा जो है बड़े से बड़ी लकड़ियों में छेद कर सकता है, लेकिन क्या होता है? कमल से प्रेम है उसको, तो उसमें छेद नहीं करता है, पता है कि मैं इसी में पड़ा रहता हूँ। और सुबह में क्या होता है? जैसे ही सूर्य उदय होता है हाथी आता है और कमल को खा जाता है, और साथ ही साथ भौरा के भी प्राण लीला जो है समाप्त हो जाती है। हाथी जो है अपने स्पर्श सुख के कारण मारा जाता है। हाथी बहुत विशाल जानवर होता है, उसको काबू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपनी काम के कारण वो मारा जाता है। एक शिकारी क्या करता है? एक नकली जो है हथनी को बनाता है और उसके बीच में जो है गड्ढा खन देता है। हथनी कामंद हो जाता है हाथी, और उस गड्ढे की तरफ दौड़ता है, और फिर क्या होता है? उस गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है शिकारी। तो इन हाथी एक के कारण मारा जाता है, मछली एक के कारण मारा जाता है, भौरा एक के कारण मारा जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंसान में ये 5 है। रस के कारण भी मारा जाता है, शब्द के कारण भी मारा जाता है, रसना के कारण भी मारा जाता है, स्पर्श के कारण भी मारा जाता है, हाँ या ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ध्यायते विषयान पुंसा संगा उपजायते। फिर क्या होता है? उससे जो है आसक्ति हो जाती है। अगर वो चीज़ मिल गई तो बार बार जो है उसका चिंतन होता है। आजकल की टीवी एडवर्टीजमेंट में यही काम तो दिखाया जाता है, बारंबार जो है एक प्रोडक्ट जो है दिखाया जाता है कि इस चीज़ को ले लीजिए, इस चीज़ को ले लीजिए, इस चीज़ को ले लीजिए। और फिर क्या होता है? ध्यायताम विषयान पुंसाम, हम चिंतन करते रहते हैं कि ये BMW कार तो मेरे पास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो भागवत गीता के इसी श्लोक पे जो है एडवर्टीजमेंट कार्यक्रम जो है चलता है। टीवी के विज्ञापन कंपनियां इसी श्लोक को जानती हैं कि ध्यायताम विषयान पुंसाम। बार बार जब उसको चीज़ें दिखाएंगे टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, बिलबोर्ड के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हाँ या ना। आज से 20 साल पहले हम लव बॉय साबुन से ही नहाते थे, हाँ या ना। आज प्रायः घरों में डब साबुन है। तो ये परिवर्तन कैसे आया? बार बार टीवी का एडवर्टीजमेंट हमने देखा, और फिर क्या हुआ? हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई। तो ध्यायते विषयान पुंसाम, और वो चीज़ें फिर नहीं मिलती है तो क्या होता है? आसक्ति होती है, और आसक्ति जब बढ़ जाती है तो क्या होता है? कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि अब वो चीज़ की आदत हो गई ना। जैसे मान लीजिए कि पहले जब बिजली भी नहीं हुआ करता था तो हमारे घर में पंखे भी नहीं हुआ करते थे, फिर कूलर आया, फिर कूलर के बाद AC आ गया, अब AC आ गया तो अब AC के बिना कौन कौन रह सकता है? नहीं रह सकते हम लोग, क्योंकि अब हम एडिक्ट हो गए, उसकी आदत बढ़ गई। तो अब जैसे वो चीज़ें हमारे घर में नहीं होती हैं तो हमें क्या होगा? लाइट नहीं होगी, AC नहीं चलेगा तो क्रोध नहीं आता है। ये बिजली वालों को तो दिमाग ही नहीं है कि गर्मी के सीजन में मई जून की गर्मी चल रही है, इसमें लाइट काटने की आवश्यकता क्या है, हाँ या ना। तो क्रोध होता है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ध्यायताम विषयान पुंसा संगा सज्जायते कामा, सज्जायते कामा, और कामा क्रोधा अभिजायते। और वो नहीं मिलता तो फिर क्या होता है? क्रोध होता है।
तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम क्रोध को बचा लें, तो क्रोध, लोहा देखा आपने, कोयला देखा है, अंगीठी पे काम किया आप लोगों ने, तो जब हम अंगीठी को, कोयले को, जो जलता हुआ कोयला है, उसको अपने हाथ में पकड़ लें और सोचे कि मैं उसको मारूंगा, तो सबसे पहले किसकी हानि होगी? सबसे पहले कोयले को पकड़ने वाले को हानि होगी, दूसरे की हानि तो बाद में होगी, पहले अपनी हानि होती है। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो क्रोध करता है, दूसरे को तो बाद में नुकसान होता है, सबसे पहले उसका जो है बुरा हो जाता है। इसलिए जो है हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। रामायण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, जब वाल्मीकि मुनि भगवान राम से पूछते हैं कि हे भगवान, आप कहाँ रहिए? राम जी पूछते हैं कि हे वाल्मीकि जी, मैं कहाँ रहूँ? तो वो 14 स्थान बताते हैं। आप भी चाहते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में वास करें, तो ध्यान से सुनिए कि भगवान कहाँ वास करते हैं। तो वो कहते हैं कि हे राम, आप कहाँ वास कीजिए? तो कहते हैं वाल्मीकि जी कि काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो वो बता रहे कि जिसके हृदय में काम नहीं हो, तो अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पहला कार्यक्रम क्या करना होगा? काम को हटाना होगा। दूसरा कह रहे हैं क्रोध, संगा सज्जायते कामा, कामा क्रोधा अभिजायते। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, हाँ या ना? तो राम को रखना है तो काम को हटाना होगा। दूसरा कह रहे मद नहीं होना चाहिए। जीवे रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मद होता है कि मैं ही करने वाला हूँ। एक अभिमान होना चाहिए जो हनुमान जी को था। हनुमान जी से जब रावण पूछता है कि तुम कौन हो, के अस्मि, को अस्मि, तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ, अहम राघवेंद्र दास हूँ, कि मैं राघवेंद्र का दास हूँ। और फिर वो कहते हैं रामायण में कि अस अभिमान मोहि, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि हाँ मुझे भी अभिमान है। किस बात का? कि मैं रघुवेंद्र का सेवक हूँ, मैं राम जी का सेवक हूँ। तो ये अभिमान अच्छा है कि मैं किसका हूँ? अहम दासानु दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये अभिमान अच्छा है। लेकिन अभिमान हो गया कि नहीं मैं इस मालिक हूँ, इस फ्लैट का, इस घर का, इसका, तो फिर बंधन का कारण हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, पहले से ही कह देता हूँ कि ताले की कितनी चाबियाँ होती है? आप कहोगे 3 होती है, लेकिन बंद एक ही चाबी से होता है और इधर से खुल जाता है। तो यही काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर अगर हमें संसार से हो गया तो ये बंधन का कारण हो जाएगा। लेकिन यही काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर राधा श्याम सुंदर से हो गया, कृष्ण बलराम से हो गया, गौर निताय से हो गया, तो हमारे बंधन का कारण अच्छा हो गया। लोभ हो गया कि मैं हरिनाम करूं, तो ये लोभ अच्छा है ना कि नहीं 1 लाख पे क्यों रुकना है, 2 लाख नाम करेंगे, 3 लाख नाम करेंगे। तो ये लोभ जो है आपके बंधन का कारण नहीं बनेगा, आपके मुक्ति का कारण बनेगा। मोह हो जाए कि अब मैं बिना श्याम सुंदर को देखे हुए रह नहीं सकता हूँ। रात भर यही चिंतन चलता रहे कि कब मंगला आरती का समय आएगा, कब मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूँगा। स्नेह हो जाए भगवान से, 5 में से कोई रिश्ता बन जाए कि भगवान मेरे लल्ला हैं, भगवान मेरे प्रेमी हैं, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान का मैं सेवक हूँ। तो ये स्नेह हो जाए, ये माया हो जाए, तो ये बंधन का कारण नहीं होगा, ये मुक्ति का कारण होगा। तो ये सारी चीज़ें हम खत्म नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी आगे कहेंगे इसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे अंदर है। हमें क्या करना है? हमें ये सीखना है कि इसका डायरेक्शन चेंज करना है। हमारी जो भी बुरी आसक्ति है उसको क्या करना है? परिवार से हटा के श्याम सुंदर से जोड़ देना है। पुत्र परिजन परिवार आसक्ति, राम पद पंकज बांधी डोरी। जितने भी परिवार की आसक्ति है उसको क्या कीजिए? भगवान के अंदर जोड़ दीजिए, भगवान से बांध दीजिए। वही मोह जो अब तक संसार में बंधन का कारण था, वही क्रोध जो अब तक बंधन में बांध रहा था, वही जो है भगवान के लिए हो जाए, भगवान से देसी भक्तों के लिए हो जाए। हनुमान जी ने भी क्रोध किया था ना, हाँ या ना? हनुमान जी के जीवन पे गौर कीजिए। किसी स्त्री के बच्चे को मार देना अपराध है या नहीं है? हाँ या ना बोलिए। कोई माँ है जिसका 7 महीने 8 महीने का बच्चा हो और उसको कोई मार दे तो ये अपराध है या नहीं है? हाँ या ना? किसी घर में आग लगा देना अपराध है या नहीं है? तो रामायण में वर्णन आता है कि जैसे ही हनुमान जी लंका पहुँचे और चिंघारते हैं तो बहुत सारी राक्षसनियों का गर्भ जो है गिर जाता है।
तो ये अपराध तो किया हनुमान जी ने, और घर में आग भी लगाया, हाँ या ना? तो हनुमान जी पे पाप चढ़ा या पुण्य चढ़ा? क्योंकि उन्होंने ये सारे काम किसके लिए किए थे? भगवान के लिए किए थे। तो वही काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर अगर हम भगवान से बांध दें तो वही जो है बंधन का कारण नहीं, मुक्ति का कारण बन जाता है। तो अब तक जो चाबी घुमाना आता है ना, रोज ताला बंद करके आते हैं ना घर पे, अब तक तो इधर घुमा रहे थे, अभी क्या करना है? उल्टे साइड में घुमाना है, तो हमारे मुक्ति का कारण हो जाएगा। तो वही चीज़ें जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे शिष्यों में एक बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है बताएंगे? सुबह की क्लास किस किसने अटेंड की थी? तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताए थे कि मेरे शिष्यों में एक बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? वो माया से डरते नहीं हैं। तो हमें माया से डरना चाहिए, क्योंकि जब माया से डरेंगे, कहते हैं ना कि सावधानी ही बचाव है, तो हम जितना ज़्यादा माया से बचेंगे उतना ज़्यादा हम जो है सावधान रहेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि देवी हेसा गुणमयी ममा माया दुरतया। भगवान की माया है भाई, भगवान से कम शक्तिशाली हो रही है। अच्छा, डूबता कौन है? इस संसार में डूबता ज़्यादा कौन है? तो अगर आप गूगल पे सर्च करो तो ज़्यादा तैरने वाले डूबते हैं, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता यमुना जी जाएगा मेरी तरह और लोटे से किनारे पे नहा के चला आएगा, डूबने का चांसेस ही नहीं है। तो डूबता वही व्यक्ति है जिसको तैरना आता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, ज़्यादा तैरने वाले ही डूबते हैं। ना तैरने वाले इन्हें केस डूबते हैं, क्योंकि उनको अभिमान होता है कि मुझे तैरना आता है। तो जिसको लगता है कि आज से माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, अब तो मैं इतने सालों से भजन कर रहा हूँ, इतनी माला कर रहा हूँ, अब तो कोई भी आ जाए। सच कहता हूँ, ये अपने पे एक्सपीरियंस है कि कल ही आपको माया बहुत सारे प्रॉब्लम देगी, इसलिए डरते रहिए कि माया से केवल भगवान की कृपा से ही जीता जा सकता है। इसलिए कई संत बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन पे खुद पे गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिस पे राम मेहरबान था, हमारा ठाकुर मेहरबान था, हमारा गौर निताय मेहरबान था, हमारा कृष्ण बलराम मेहरबान था। तो ये गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा आए कोई कोई। तो हमें रोज़ जो है श्याम सुंदर के आगे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी, आपकी माया बहुत ही दुरत्या है, अपने बल पर तो हम पार कर नहीं सकते हैं, वृंदावन धाम ले आए हैं, प्रमाणिक संस्था से हमें दीक्षा दिला दिया है, हरिनाम का आश्रय दिला दिया है, तो कृपया करके इसी जन्म में पार लगा देना, इसी जन्म में पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो लगाया है आगे भी लगा देना। तो ये प्रार्थना जो है हमें रोज़ जो है गौर निताय कृष्ण बलराम प्रभुपाद जी के चरणों में करना चाहिए, क्योंकि अपने बल से इस माया को एक भी केस बता दीजिए जो पार हुआ हो, नहीं। तो भगवान की कृपा से ही हमें जो है इस माया को पार करना है। आइए प्रभुपाद जी के प्रपाद को पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रियों के विषयों चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं रहेगी तो वह निश्चय ही भौतिक वार्ता में लगना चाहेगी। तो इंद्रियां कोई ना कोई काम तो करेगी ही करेगी, हाँ या ना? कहते हैं कि इंसान का मन और हाथी का कान और पीपल का पत्ता जो है कभी स्थिर नहीं रहता। ये तीन चीज़ें, इंसान का मन, हाथी का कान और पीपल का पत्ता, ये तीन चीज़ें कभी भी स्थिर नहीं रहती है। तो कोई ना कोई काम तो ये करेगी ही करेगी। अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हम संसार का भजन करेंगे, अगर हम भगवान को नहीं देखेंगे तो हम संसार को देखेंगे, अगर हम भगवान का भजन नहीं सुनेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तो फिर हम संसार की कथा सुनेंगे। तो बेहतर क्या है कि हम भगवान की कथा सुनें। आपने कई बार सुनी होगी, एक कथा सुना देता हूँ कि एक सेठ थे जिनके पास बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। अब गुरु तो भक्ति में लगाना चाहते हैं, तो बार बार कहें कि अरे तुम 16 माला अपनी क्यों नहीं करते हो? तो वो बहुत सारे एक्सक्यूज गिना देते कि देखिए हमारे इतने खेत हैं, इतने काम है, कैसे करूँ। कोई हमारे को काम करने वाला होता, मेरा हेल्पर होता तो मैं करता। तो गुरु जी ने उसे एक जिन्न दे दिया। अब जिन्न तो जिन्न ही है, तो 6 महीने का काम 1 मिनट में कर दे। बोले जाओ खेतों की कटाई करके आ जाओ, खेतों की कटाई 1 मिनट में कर दे। कहे जाओ फसल बो के आ जाओ, तो वो आ जाए।
तो उस जिन ने एक शर्त रखा था कि भाई अगर तू काम नहीं देगा तो मैं तुझे ही खा जाऊँगा। अब उल्टा प्रॉब्लम हो गया कि वो सेठ जी क्या हुआ, अब उसको काम देते देते परेशान हो जाए, वो भी काम दे 1 मिनट में वो करके चला आए और बोले कि काम दो नहीं तो मैं तुम्हें ही खाने वाला हूँ। अब फिर परेशान हो गए। तो कहते हैं कि गुरु के पास हर चीज़ की सलूशन होता है, गुरु के पास हर चीज़ का समाधान होता है। तो गुरु जी के पास गए कि गुरु जी आपने जो दिया उससे काम तो बहुत जल्दी हो जाता है, भजन भी करने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही पहले माला समाप्त हो जाता है वो काम करके चला आता है और कहता है कि काम दो। तो फिर गुरु जी ने कहा कि अच्छा इतनी सी बात है, जाओ क्या करो अपने घर की आंगन में एक बांस लगाओ और जब काम हो तो उसको काम दे देना, जाओ खेतों में काम करके आओ। और जब काम ना हो तो कहना कि जब तक अगला टास्क नहीं होता ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। तो उसी प्रकार मैं इस बात को इसलिए कह रहा था कि आप सभी गृहस्थी में काम कर रहे हैं, हम सभी ब्रह्मचारी हैं, कोई विरक्त है, कोई सन्यासी है, तो जब तक हमें मंदिर प्रशासन से सेवा मिल रही हो, हम अपनी सेवाएं कर रहे हो, हरिनाम का जप कर रहे हो या कुछ नहीं भी कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये दिमाग जो है शैतान का अड्डा है। क्या कहावत है? खाली दिमाग शैतान का अड्डा। तो जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा तो ये कहेगा अच्छा उसकी चुगली करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उससे क्रोध करते हैं। तो क्या करना है? उस समय माला उठानी है और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रियों विषयों के अधीन है। ब्रह्मा तथा शिव जी भी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी, कहानी सबको पता है, मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, कि अपनी पुत्री के पीछे चले जाते हैं। और शिव जी भी जो पंचमुखी हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु हैं। खैर ये उनकी लीला है। हम कहते हैं ना कि भगवान जब लीला कराते हैं तो अपने ही जनों से लीला कराते हैं। तो ब्रह्मा जी में कोई दोष नहीं हो सकता, शिव जी में कोई दोष नहीं हो सकता, फिर भी वो इस तरह का आचरण करा के कि मेरे जैसा व्यक्ति भी अगर विषय आएंगे तो वो जो है प्रभावित होगा, इसलिए विषय से सतर्क ही रहना चाहिए। तो यही बात जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। और इसी प्रकार तरुण भागवत भक्त हरिदास ठाकुर की माया देवी स्वयं जो है परीक्षा लेने आती है, पर हरिदास ठाकुर क्या होता है? पास होता है या फेल हो जाता है। तो जो कृष्ण भावना भावित है 100% वो पास हो जाता है। चेतन चेतावनी में बहुत सुंदर कथा आती है इसी विषय में कि हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे। कितने नाम लेते थे रोज? 3.5 लाख नाम, 3.25 लाख नाम जो है प्रतिदिन लेते थे। और वो भी हमारी तरह ही बहुत ध्यानपूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल आचार ही नहीं करते थे, प्रचार भी करते थे। अब सोचो कि 18 घंटे 20 घंटे नाम जप रहे हैं और उसके बाद भी वो प्रचार करते थे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास कोई करे आचार और कोई करे प्रचार। कोई प्रचार करता है तो आचार नहीं करता, और कोई आचार करता है तो वो प्रचार नहीं करता। लेकिन हरिदास तुम आचार भी करते हो और प्रचार भी करते हो। तो काफ़ी लोग जो है उनके पास आते थे, उन्हें वो उपदेश भी देते थे। तो इससे वहाँ का जो जमींदार था जिसका नाम था रामचंद्र खान, बहुत सारे लोग हैं उनको अकारण ही देश होता है कि हमारे से आगे उसकी चलती कैसे हो रही है। हम पैसे खर्च करके भी लोग हमारा गुणगान नहीं कर रहे, और ये फ्री में फक्कड़ दलाल केवल हरिनाम के बल पे इतने फॉलोअर को अपने आगे इकट्ठा कर रखा है। तो बहुत तरह से उनको जो है पतन करना चाहता था, लेकिन हर तरह से वो फेल हो गया। तो उसने क्या किया? बंगाल की सबसे सुंदर वैश्या जिसका नाम था हीरा लच्छा, उसको जो है हायर किया और कहा कि हीरा तुम्हें एक साधु को पतन करना है। हीरा ने पूछा कि उस साधु की आयु कितनी है? उसने कहा मात्र 22 साल का तरुण युवक है। हीरा ने कहा ओवर कॉन्फिडेंस है कि ऐसे साधु को तो ऐसे चुटकी से मैं पतन कर दूंगी, आज ही तुम्हारा काम हो जाएगा, कितने पैसे मिलेंगे? तो रामचंद्र ने कहा मुँह मांगा कीमत मिलेगा, तुम अपना काम कर दो। और हमारे
जो कुछ आदमी जो ही आसपास में रहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो तुम्हारे साथ गलत करेगा हम शोर कर देंगे और कह देंगे कि हरिदास ठाकुर जो है दुष्चरित्र है, उसका पतन करा देंगे, वो जाती है। हरिदास ठाकुर को उनके गुरु ने कहा था कि जो कोई भी कहे कि हे हरिदास ठाकुर मैं आपके शरणागत हूँ, उसको तुम ठुकराना नहीं। तो जैसे ही वैसे आती है और कहती है कि हरिदास मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका संग करना चाहती हूँ। हरिदास जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु ने कहा था कि किसी को ठुकराना मत, तो वो ठुकराते नहीं हैं। कहते हैं कि ठीक है, आप अपना पर्पस बताइए, प्रपोजल बताइए, किस लिए आए हैं। तो साफ साफ उस वैश्या ने कह दिया कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। हरिदास ने कहा कि मुझे भी इनकार नहीं है, लेकिन मैंने निष्ठा ले रखी है, जब तक मेरा नाम पूरा ना हो जाए तब तक मैं कुछ और कार्य नहीं करता। वैश्या ने बलगड़ाया भी कि अरे ये नाम में क्या रखा है, मेरे रूप का नाम पढ़ो। लेकिन कहा कि नहीं देवी, मेरी निष्ठा सर्वोपरि है, आप इंतजार कीजिए। और सुबह, रात से सुबह हो गई, फिर भी हरिनाम का जप जो है चलता रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले दिन हो गया, सुबह होने लगी। हरिदास ठाकुर ने कहा देवी माफ़ करना, मैं कल आपको फिर बुलाता हूँ। वो कल आए और फिर हरिनाम का जप किया। दूसरे दिन भी नाम संख्या पूरी नहीं हुई। हरिदास ने कहा कि देवी मुझे माफ़ कीजिएगा, आज भी मेरी संख्या नहीं पूरी हुई, लेकिन मैं कल वादा करता हूँ, कल मैं वचन देता हूँ कि कल मैं आपका संग अवश्य करूँगा। रामचंद्र ने पूछा भी कि 2 दिन हो गए, तुम अभी तक उसका पतन नहीं करा है। उसने कहा कि बस वो मेरे गिरफ्त में आने ही वाला, 2 दिन से उसका हरिनाम पूरा नहीं हो रहा था। आज हरिनाम पूरा करेगा और आज मैं उसका पतन करा दूँगी। आज अपने आदमियों को करीब ही रखना। और तीसरे दिन वो वैश्या फिर आती है, लेकिन हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्तों से जब हरिनाम सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चेतावनी तो वर्णन आता है कि अर्धरात्रि में वो रोने लगती है और अपने आप को धिक्कारने लगती है कि 3 दिन से ये पुरुष जो है, ये तरुण जो है हरिनाम का जप कर रहा है और धिक्कार है मेरे जीवन पे कि मैं इसका पतन कराने आई हूँ। और वो हरिनाम सुनते रहे और फिर उसके मुख से भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे की ध्वनि जो है होने लगी। और सुबह तक तो बिल्कुल शरणागत हो गए। उसने सारी बात बताई कि यहाँ के नवाब रामचंद्र खान ने आपका पतन कराने के लिए मुझे भेजा था। हरिदास ने कहा देवी मैं पहले दिन ही जानता था कि आप किस कारण से आई हो, लेकिन मुझे आपका उद्धार करना है। उस वैश्या ने कहा कि अब मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करती हूँ, मैं क्या करूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अपने सारे धन दौलत को, ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये सबको क्या करो, ब्राह्मणों में दान करके आओ, वैष्णवों में दान करके आओ। और वो सारे संपत्ति को दान कर देती है, बिना निसंकोच, बिना संशय के सारे संपत्ति को दान कर देती है। हरिदास ठाकुर के पास आते हैं, हरिदास ठाकुर उसे हरिनाम की दीक्षा देते हैं और अपनी माला देते हैं, जिस माला पे वो 3.5 लाख नाम जपते थे। हमें 1 लाख माला करने या 16 माला करने में ही कितना समय लगता है, लेकिन चैतन्य चेतावनी तो वर्णन आता है कि वो उसी दिन से 3.25 लाख नाम जो है जपने लगे। और हरिदास ठाकुर ने उसे 2 उपदेश दिए थे कि निरंतर नाम लाए करा तुलसी सेवन, आचीरते पावे कृष्णेरा चरणा। कि हे हीरा तुम 2 काम करना। क्या करना? निरंतर जो है तुलसी जी का सेवन करना और निरंतर जो है नाम लेना। आचीरते पावे कृष्णेरा चरण। क्या होगा? तुरंत ही, बहुत समय नहीं व्यतीत होगा, वेरी सुन तुम कृष्ण के चरण को पा जाओगे। और उस दिन से वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या हुआ? बड़े से ब्राह्मण जो है उस हीरा लच्छा वैश्या को, जिसको लोग दूर से भी देखना पसंद नहीं करते थे, शुद्ध व्यक्ति, वो जो है उसका संग करने लगे और वो जो है फिर दूसरों को दीक्षा देने लगे। तो गंगारा पवित्रा करे पचाते पावना, दर्शने पवित्रा करा यही तो मार्गो। तो गंगा में स्नान करते हैं तब जाके हम पावन और पवित्र होते हैं, लेकिन भगवान के हरि के भक्त क्या करते हैं? दर्शने पवित्र करा यही तो मार्गो। आचार्य तो इतना तक बताते हैं कि माँ गंगा में स्नान करते हैं तो आज तक के अकाउंट जो है हमारे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन माँ गंगा हमें पाप ना करने की बुद्धि नहीं देती है। लेकिन वैष्णव क्या करते हैं? वो पाप भी समाप्त करते हैं और साथ में कहते हैं कि 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो।
तो वो पाप ना करने की बुद्धि भी देते हैं। तो गंगारा पवित्र करे पश्चाते पावाना, दर्शने पवित्र करा यही दो मार्ग। उसके आगे प्रभात जी कहते हैं, यमुनाचार्य का जो है उदाहरण देते हैं। यमुनाचार्य का नाम आपने सुना होगा कि यमुनाचार्य जो है बहुत बड़े सम्राट थे। एक नहीं हजारों हजारों पत्नियां जो है उनके महल में थी। और जब उन्हें कृष्ण का स्वाद लगता है तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि यद विद मम चेत कृष्ण पदारविंद नव नव रसनामृधातयो रंतुम आसित तद विधि बात नारी संगमे समर्यमाने भवती मुखार विकर सुष्टु निष्ठिवान। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि मैं जब से कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में खोने लगा हूँ, जब से हरिनाम का जप करने लगा हूँ, तब से नमे नवे दिनम दिनम नमामि नंदनंदम, जब से मैं भगवान का भजन करने लगा हूँ, मुझे कृष्ण का रसस्वादन होने लगा है, हरिनाम का सुख मिलने लगा है, तब से जैसे ही मैं नारी के संगम के बारे में सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ अपने विचारों पे, नारी पे नहीं। आज तक जनरली लोग सोचते हैं कि नारी पे थू। यमुनाचार्य कह रहे हैं कि मैं अपने विचारों पे, अपने आप पे कह रहा हूँ कि अरे हरिनाम में इतना सुख है, भगवान की भक्ति में इतना सुख है, तो कहाँ स्त्रियों के पीछे भाग रहा है, कहाँ ये तुच्छ विचार जो है सोच रहा है, कहाँ हीरा तो कहाँ खीरे के पीछे भाग रहा है। और मैं अपने विचारों पर ही थूकता हूँ और मेरे ओंठ जो है उस घृणा से सिकुड़ जाते हैं। तो एक ही उपाय है कि जब हमारे अंदर हरिनाम का सुख आएगा, हमारे अंदर भजन का सुख आएगा, तो हमें क्या होगा, अपने आप विषयों से विरक्ति हो जाएगी। एक और कथा सुना देता हूँ जो हाल फिलहाल की ही है। हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनमें थे एक गिरिराज जी महाराज, परम पूज्य गिरिराज जी महाराज। तो ये घटना आज से 40-45 साल पहले की है, जब हमारे जुहू मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो जुहू मंदिर का जो निर्माण हो रहा था, उस ज़मीन को प्रभुपाद जी ने श्री अय्यर करके कोई बिल्डर उनसे खरीदा था। तो जब उस अय्यर ने देखा कि ये अंग्रेज भक्त हैं, इनको ज़्यादा बुद्धि तो है नहीं भारत के ज़मीन जायदाद के बारे में, तो उसके मन में लालच आ गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस ज़मीन को, पैसे ले चुका था प्रभुपाद जी से, उनके शिष्यों से, उसको होटल वाले से बेचना चाहता था। अब कैसे करे? तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक वैश्या को हायर कर दूं, और जो मुख्य हैं उस समय गिरिराज जी महाराज जो ब्रह्मचारी थे, महाराज तो नहीं होंगे, गिरिराज प्रभु होंगे, तो उनके पतन के लिए जो उस वैश्या को जो है मुंबई की वैश्या को हायर कर दिया। और रात के 11:30 बजे गिरिराज महाराज के कमरे में वो अकेले पहुंच गए। लेकिन गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद जी को याद किया और हरिनाम में शक्ति तो है ही, और उस वैश्या को इनकार कर दिया। तो हरिदास ठाकुर ने नहीं, गिरिराज महाराज जो अभी हाल फिलहाल ही इस्कॉन को ज्वाइन किया था, हरिनाम में इतनी शक्ति है कि वो अंग्रेज भक्त जो मात्र 20-25 साल के थे, उन्होंने भी नारी संग को इनकार कर दिया। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ें, तो हमें दृढ़ता से जो है भजन करना होगा। बिलमंगल ठाकुर की कथा आती है कि बिलमंगल ठाकुर का जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था, हायाना, और उनके पिता का दाह संस्कार था उस दिन भी वो चिंतामणि नामक भक्त वैश्या से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो जिस दिन आपके पिता का अंतिम संस्कार हो, शास्त्र कहता है कि उस दिन कहीं नहीं जाना चाहिए। हाँ या ना, स्वाभाविक सी बात है, अभी श्राद्ध का महीना भी आने वाला है। लेकिन उनको ध्यायते विषयान पुंसा, चिंतामणि का चिंतन करते हुए इतना ज़्यादा उनको आसक्ति हुई कि उस रात जो है नदी में तूफान आया हुआ था, नदियाँ बहुत ऊपर बढ़ गई थी और उसको जो है पार करके चले गए। नदी में जब तूफान आया तो एक मुर्दा जो है बहते हुए चला जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कामांध व्यक्ति होता है तो वो अंधा हो जाता है, तो वो मुर्दा जो उन्हें नाव लगने लगा और फिर उसके घर के पास पहुंचते हैं। अब अंधकार है, तूफान हो रही है, तो चिंतामणि ने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है और वहाँ से एक भुजंग जो है लटक रहा है, और उसको क्या सोच रहे हैं कि चिंतामणि भी मुझसे प्रेम करती है, इसलिए उसको पता था कि बिलमंगल आएगा, इसलिए रस्सी लटका रखा है। और जब वो पहुँचते हैं तो चिंतामणि कहती कि इतनी तूफान में तुम कैसे आए, सारी बात बताते हैं। तो चिंतामणि कहती कि देखो, वो नाव नहीं एक शब्द था, और जिसको तुम रस्सी समझ रहे थे वो क्या था, वो एक सर्प था। और फिर चिंतामणि जो है उनको धिक्कारती है और बहुत सुंदर बात कहती है, ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि कहती है, हाड़ मास की देहवम तामे इतनी प्रिय, हाड़ मास की देहमम तामे इतनी प्रिय, इत आधी जो कृष्ण सो
अवसमिटे भवति इत आधि जो कृष्ण सो अवसमिटे भवति। तो चिंतामणि कहती है कि हे बिल्वमंगल, इस हार्ड मास के शरीर से तुम्हें इतनी प्रीति है कि इस तूफान में जब बड़े से बड़े जहाज भी इसमें आने से कतरा रहे हैं, बड़े से बड़े नाविक भी, बड़े से बड़े तैराक भी इसमें तैरने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, और इस हार्ड मास के शरीर के लिए जिसमें खून पीप पित्त सब कुछ गंदा से गंदा भरा हुआ है, इसके लिए इतनी प्रीत कि तुम्हें ये भी ख्याल नहीं रहा कि तुम मुर्दे पे बैठ के चले आए, तुमने भुजंग को पकड़ लिया। इत आधि, इस जितना जो प्रेम है इसका आधा भी तुम अगर कृष्ण से कर लेते तो ये भव सागर जो है कब का तर जाता, ये भव सागर जो है कब का तर जाता, ये भव सागर जो है कब का तर जाता। तो हार्ड मास की दे हम तामे इतनी प्रीत इत आधि जो कृष्ण सो अवसमिटे भवति। तो हमें से प्राय जो है माताएं जो है पुरुष के प्रति और पुरुष जो है स्त्रियों के प्रति, तो ये हार्ड मास के शरीर से हम प्रेम कर रहे हैं और करते आए हैं एक नहीं कई जन्मों से। भागवतम के 3रे स्कंद में जब माता देवभूति को गर्भवास का वर्णन करते हैं तो भगवान कपिलदेव कहते हैं कि हे माँ, 7वें महीने में गर्भाशय के शिशु को भाग्यशाली हुआ तो उसे 100 जन्मों का याद आता है, तो वो अपने आप को धिक्कारता है, अपने आप को कोसता है कि हाय हाय कभी किसी स्त्री के कारण मैंने अपना मानव जन्म जो है गवा दिया, कभी क्रोध के कारण गवा दिया, कभी धन के कारण गवा दिया, कभी पुत्र के कारण गवा दिया, कभी देश के कारण गवा दिया, और अपने आप को धिक्कारता है और कसम खाता है कि इस बार किसी स्त्री के लिए नहीं, किसी धन के लिए नहीं, ये पुत्र परिजन, ये धन यौवन, इसके लिए नहीं, इस पर केवल जीना है, वो श्याम सुंदर के लिए जीना है। क्योंकि बार बार तो बनते नहीं ये योग और संयोग, मानुष तन वृंदा विपिन और भक्तों का संग। तो बार बार ये योग और संयोग नहीं बनता। 184 मानव तन पाया, और वृंदावन 7.5 अरब की आबादी है, और गिने चुने लोग जो हैं कृष्ण बलराम मंदिर में बैठे हुए हैं। 13-7 अरब में से ये 100-150 लोग ही अभी दिख रहे हैं मुझे। तो कितने भाग्यशाली हैं आप, और कितने लोगों को वृंदावन आने के बाद भी भक्तों का संग मिलता है। तो आपको मानुष तन भी मिला है, वृंदावन वास भी मिला है, और भक्तों के संग में भी, सुबह भी भक्तों के संग में है, शाम में भी भक्तों के संग है, हरिनाम भी भक्तों के संग कह रहे हैं। तो ये 3 योग और संयोग जो बड़े दुर्लभता से मिलता है, और ये बन के भी अगर हम इधर उधर में जाएं कि ध्यायते विषयान पुंसाम संगातेषु उपजायते संगा सज्जायते कामा कामा क्रोधा अभिजायते। और इसका सलूशन बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट है। प्रभुपाद जी के जीवन से, कि प्रभुपाद जी से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि प्रभुपाद जी, बड़ा मुश्किल है पुत्र परिजन को छोड़ देना, आप कैसे छोड़ पाए? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो नज़रों से दूर हो जाते हैं वो अपने आप हृदय से दूर हो जाते हैं। इसी को भगवान ने कहा है कि कम से कम गृहस्थी में रह के भी हमें क्या करना चाहिए? अनासक्त भाव से रहना चाहिए। कीचड़ कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है? क्या कमल के कोई गुण हो, कीचड़ के कोई गुण होता है कमल में? तो हमें भी संसार में रहना है, पर कैसे रहना है? कीचड़ के भांति, कमल के भांति अनासक्त रहना है। इसी को प्रभुपाद जी ने कहा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो नज़रों से दूर हो जाते हैं वो अपने आप हृदय से दूर हो जाते हैं। पानी कहाँ चलते, नाव कहाँ चलता है? लेकिन नाव में अगर पानी भरने लगे तो क्या होगा? नाव डूबने लगेगा। तो यही सूत्र है कि रहना तो इस संसार में ही है, संसार से बाहर नहीं रह सकते हैं। गृहस्थी है, बाल बच्चों को पालना ही है, तो रहना तो इसी गृहस्थी में ही है। लेकिन जैसे ही गृहस्थी अपने अंदर समाने लगी, है ना, कि नाव के अंदर जब पानी समाने लगती है तो नाव वाला क्या करता है? पानी निकालने लगता है और फेंकने लगता है। तो उसी प्रकार इस संसार में रहिए, और जैसे ही लगे कि संसार मेरे अंदर आ रहा है तो क्या कीजिए? सत्संग में बैठ जाइए, साधु के पास चले जाइए। साधु अपने हाथों से क्या करेंगे? आपके अंदर से संसार निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, आगे कल भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि कल के श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये जब क्रोध आता है तो इसके 4 परिणाम क्या होते हैं।
तो आज मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जाने जाने में कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक चीज़ याद कीजिए, हाड़ मास की दे हम तामे इतनी प्रीत, इत आधि जो कृष्ण से अवस मिटे भवते। हाड़ मास की दे हम तामे इतनी प्रीत, इत आधि जो कृष्ण से अवस मिटे भवते। हरे कृष्णा।